हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर कहीं चाहते हैं आप किसी में भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, use equal division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखिए ये दे रखा है 3m और 3m plus 1, हमें स्क्वायर को प्रूफ करना है, इसको बनाना है। स्क्वायर के कोई भी नंबर लेकर के और इसके स्क्वायर को 3m और 3m plus 1 इसको शो करना है। तो मान लीजिए वो जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर जो है क्या है, वो है लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड डिवाइजर बी 3। इसका डिवाइजर 3 है और नंबर हमने ये डिविडेंड मान लिया। ये ए क्या है, ए डिविडेंड है, ये ए है और ये डिवाइजर है 3। अब देखिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिखा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। अब हम b कितना मान चुके, 3, लिखा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखिए इसके रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर आएगा 0, 1 और 2। देखिए आप इस बात को बहुत ध्यान से हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3 आएंगे, उससे एक कम। ठीक, तो ये रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2। अब देखिए मैं पुट करता हूं इसमें, पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 0 ही क्यों पुट करता हूं, 0 इसलिए पुट करता हूं कि ये जो 3m दे रखा है यहां इसके आगे कुछ है नहीं तो 0 ही रखा जाएगा। ठीक, r इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3q प्लस 0। अब a इज इक्वल टू 3q। अब वो कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर में क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 9q स्क्वायर, ये आ गया। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का फॉर्मेट चाहिए 3m, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर। एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यही प्रूफ करवा रहा था हमसे। अब देखिए आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। कैसे प्रूफ करके देख सकते हैं, देखिए मैं आपको वेरीफाई कराता हूं कि हमने m की वैल्यू 3q स्क्वायर ही क्यों मानी। ठीक, तो वेरीफाई में देखेंगे क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये था। हमने वैल्यू रखी क्या, q की वैल्यू, q इज इक्वल टू, हम पहले बता चुके हैं q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, है ना, और एंड सो ऑन। तो हमने इसकी वैल्यू क्या रखी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 0, तो क्या आया
ये आ गया 0। 0 का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर आ सकता है, ठीक। अच्छा, दूसरा 0 से नहीं समझ में आ रहा हो या 0 आपको फिट नहीं बैठ रहा हो तो आप दूसरा कर सकते हैं और आगे वेरीफाई कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 1, तो q से कर लीजिए 1 से। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 इंटू 3 9। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 9, 9 कितना है 3 का स्क्वायर है। तो ये भी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं भाई, एनी पॉजिटिव इंटीजर वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो ये स्क्वायर का फॉर्मेट तो है 3m, देखो ये आया प्रूफ हो रहा है जो हमने माना है, ठीक। तो हम इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो वेरीफाई को लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, पर आप लिख देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वेरीफाई को मैं अलग से रखता हूँ, ठीक है ना। आप इसको आप नोट कर लें, है ना, जगह थोड़ी सी कम है, फिर मैं आगे का लिखता हूँ, ठीक है ना। तो पुट r इज इक्वल टू 1, ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3q+1 यह है। अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो क्या आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आ गया, ठीक। अब देखिए 3m+1 आ रहा है इधर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। देखिए 1 मैंने ये पीछे है तो मैंने 1 पीछे रख दिया। अब देखिए इसमें 3m+1 आ रहा है, तो मुझे इसमें से कॉमन तो बहुत कुछ आ सकता है, मैं इसमें से 3 और q दोनों कॉमन ले सकता हूं, लेकिन हमें केवल उतना कॉमन लेना है जो इसमें आ रहा है, ठीक। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे और ये क्या है 3q स्क्वायर और ये प्लस कितना 2q और ये +1। मैं यहाँ लिख सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, 2 वैल्यू हो गई, लेकिन मैं आपको इसको वेरीफाई करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो वेरीफाई करेंगे तो q की वैल्यू वेरीफाई में आती है 0, 1, 2, 3, है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है q की इंटीजर में, तो पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये जो है a स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी थी हमने, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 रखते हैं, 3 रख देता हूँ, ठीक है ना, 3 और 3 q की वैल्यू हम क्या रखें 0 रख दें, तो 0 रखा तो यहाँ कितना 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये कितना हुआ, ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये देखो ये 0 ये 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का भी तो स्क्वायर हो सकता है। और दूसरा आप चेक कर सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, और q की वैल्यू हम क्या रख दें, यहाँ 1 रख दें, तो 1 रखेंगे तो कितना है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। देखेंगे इसको 3 और 2, 3 प्लस 2 5 हुआ, और 5 इंटू 3 प्लस 1 कितना हुआ 16। देखिए
ए स्क्वायर कितना हुआ 16, जो कि 4 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो देखो ये प्रूफ हो रहा है कि हम जो है ये वेरीफाई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो देयरफॉर ये हमारे आ गया, क्या आंसर आ गया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर 3m एंड 3m + 1। ठीक, हैंस प्रूफ, यही है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, 4th में स्क्वायर की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन है 5th, इसमें क्या कर रहा है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 9m + 8। ठीक, तो लेट A be the any positive integer, let A be the any positive integer and 3 is divisor. Use Euclid division lemma A is equal to B cube plus R. R is greater than equal to 0 or less than B. So A is equal to 3 cube plus R. ठीक है, सेम प्रोसेस चल रहा है लास्ट क्वेश्चन की तरह से। R की वैल्यू आई, जो 3 से हम डिवाइड ले रहे हैं तो क्या हुआ 0 1 और 2। ठीक है, अब देखिए 0 1 2, यहाँ 0 भी का भी इस्तेमाल होगा, 1 का भी होगा और 2 का भी होगा। 0 का क्यू 0 और 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8। लेट पुट R is equal to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में R की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो A इज इक्वल टू कितना हुआ 3 क्यूब प्लस 0। ठीक, तो A इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब वो कह रहा है सो दैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव, क्यूब निकालिए, तो क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो A क्यूब इक्वल टू कितना 3 का क्यूब 27 क्यू की पावर 3। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए 9m, तो A क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यू की पावर 3। ठीक, ये हमने अलग कर लिया, तो A क्यू इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू की पावर 3। अब आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, वेरीफाई देखेंगे। वेरीफाई में
क्यू की वैल्यू आप रख सकते हैं 0 1 2, ठीक है। और ए क्यू इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 0⁻3, क्या आ गया 0। तो 0 को हम क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो है ही 0। अच्छा, अगर मैं यहां रखा मैंने क्यू इज इक्वल टू 0, दूसरा पुट करते हैं क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। इसको प्रूव करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 1 का क्यू क्या आया, 1 का क्यू क्या आया, 1 ही आएगा। तो ये कितना हुआ 3 इंटू 27, 3 इंटू 9 27, और ये कितना है 3 का क्यू है 3 का क्यू है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। हम इसको और 2 भी रख के देख सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यू कितना हुआ भाई 8, और 8 3 या 24, और 24 इंटू 9, ठीक। तो ये जो है ये भी निकल आएगा, है ना। पर 2 ही तक ठीक है, ठीक। ये वेरीफाई आपका हो गया, ये क्यू हो रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर इज इक्वल टू कितना रखें, आर की वैल्यू हमने 0 रख दी। आर इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए इज इक्वल टू कितना आया, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो बोथ साइड लेंगे तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यू। अब देखिए ये कितना होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3q का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक। तो जगह बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी इधर, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 क्यू की पावर 2 और ये 9q प्लस 9q, ये आ गया। अब ए क्यू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9q प्लस 1। तो 9 इसमें से कॉमन तो बहुत कुछ आ जाएगा, पर हम 9 जो है और इस 1 को पीछे लिख देते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि प्लस 1 चाहिए जाए। एक बार लिख देता हूं मैं 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें से कॉमन तो बहुत कुछ आ रहा है, पर मुझे क्या लेना है कॉमन, 9। 9 कॉमन लिया तो क्या हुआ 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, है ना। 9 कॉमन आ गया प्लस 1। अब इसको मैं क्या कह दूंगा, एम ए क्यू प्लस 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू कितना है, m की वैल्यू क्या है 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये है m की वैल्यू, ठीक। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं वेरीफाई करता हूं। अब देखिए a की पावर 3 इज इक्वल टू 9 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। देखिए अब मैं q की वैल्यू कुछ रखता हूं, q इज इक्वल टू 0 1 2,
ठीक है, क्यू की वैल्यू कुछ ये हो सकते हैं। तो a की पावर 3 इक्वल टू 9, 3, मैंने क्या रखा, q इज इक्वल टू क्या रखा, q की वैल्यू q इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो 0 रखने पर क्या हुआ, इंटू 0 का q प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। तो ये सारा 0 हो गया। तो a की पावर 3 क्या आया, a की पावर 3 आ गया 1। तो ये 1 का क्यू 1 होता है, ठीक है नहीं, हम 1 का क्यू कर सकते हैं। चलो दूसरा एक है, अब हम रखते हैं q इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू अगर 1 रखी हमने तो क्या आएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9, 3, 1 का क्यू प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, कितना हुआ 9, 3 प्लस 3 6, 1 7, 7 तो ये हो गया प्लस 1, तो कितना हुआ 9, 7 या 63 और प्लस 1 64 हो गया। और ये जो 64 है ए क्यू इक्वल टू ये 4 का क्यू है कि नहीं 62, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन हमारा ये हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम करेक्ट है ना, कहीं कोई दिक्कत है नहीं किसी तरह की। एक बार अभी एक पार्ट इसका रह गया है, देखिए मेरा ये 9m फाइंड हो गया और ये हो गया, अभी ये रह गया, इसको प्रूफ करना रह गया। अभी आप जो है इसको मैं एक बार से पुनः आपको समझा देता हूँ, फिर जो है बचा हुआ पार्ट करूँगा। देखिए वो कह रहा है यहाँ से, उसने कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले क्वेश्चन में आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बताया था, केवल क्या निकालना था आपका, न स्क्वायर न क्यू, एक सिंपल निकालना था 6q और 6q प्लस 1 है ना, इस तरह से निकालना था। और उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा, अब फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्यू पूछा है। तो हमने ए मान करके ए उसका डिविडेंड मान लिया और 3 जो है इसका डिवाइजर मान लिया, और इक्वल डिवीजन लेमा लगाते हुए और हमने 3 माना तो r यहाँ तक आ गया। अब हमने r की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो ये आ गया। अब क्योंकि हमको क्यूब निकालना है तो हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब, तो ए क्यू ये 3q का क्यूब है ना, ये है 27q की पावर 3। इसके बाद हमने इसको, क्योंकि हमें 9m बनाना था तो 9 निकाल लिया, 3q स्क्वायर 3q की पावर 3 हो गया। तो ये 9 हमने इस 3q की पावर 3 को क्या माना, m मान लिया, वेयर m इज इक्वल टू 3q की पावर 3, ठीक। अब देखिए हमने ये माना है m की इक्वल टू, है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके देखेंगे कि ये हमने जो माना है क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो q की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है ना, ये बात हम q के बारे में बात सेकंड क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो q इक्वल टू 0 रखा तो हमारा 0 क्या है, 0 की पावर 3 लिख सकते हैं, q हो सकता है तो, है ना, इसलिए क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है, ठीक। अब q इक्वल टू 1 रखा हमने, तो q की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने के बाद क्या हुआ, ये 27 आया, 27 क्या है 3 की पावर 3 का q है कि नहीं, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हमने क्या किया, r की वैल्यू 1 रखी, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की वैल्यू 1 रखी, अब फिर q करोड़ कर दिया, इसका q कर दिया हमने इसको, तो 3q प्लस 1 की पावर 3। अब क्या हुआ, a प्लस बी के होल क्यू से ये खोला हमने, a प्लस बी के होल क्यू से खोला, और ये जो है इसको एक्सपेंड करने के बाद में फिर हमने 9 कॉमन ले लिया, इसमें से 9 कॉमन क्यों लिया और 1 को इधर भेज दिया। 9 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें 9 प्रूफ करना है, और बाकी के पार्ट को m मान लिया, और m की वैल्यू ये है, और इसकी जगह वेरिफिकेशन में हम q की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, है ना, और 1 रख करके, और देखो ये 1 का q आ गया, है ना, और ये 4 का q आ गया, ठीक। अब इसको आप नोट कर लें, और मैं जो है इधर थोड़ा सा जगह बना करके और जो बचा हुआ पार्ट है ये लास्ट वाला ये अभी करता हूँ, है ना। पुट r इज इक्वल टू 2 करेंगे, r इज इक्वल टू 2 करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या करेंगे 2, तो ये हो गया। अब टेकिंग q ऑन बोथ साइड्स, अब देखिए
ए क्यू हो गया ये कितना है 3q प्लस 2 का क्यू। अब देखिए इसको करेंगे 3q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और 9 3q प्लस 2 ऐसा करेंगे। अब ए क्यू की वैल्यू, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या हुआ देखिए ए क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 9 2 जा 18 18 3 जा 54 q की पावर 2 प्लस 18 2 जा 36 q ये आ गया हमारे पास। अब a की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3, अब हम इसको सेट कर लेंगे 27 q की पावर 3 प्लस 54 q की पावर 2 प्लस 36 q प्लस 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल देंगे 9, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 8 चाहिए। तो यहां से 9 कॉमन लिया तो क्या आया 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इसको m मानेंगे। a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक, ये आपका एक आंसर होगा तीसरा वाला। ठीक है, इसकी पावर 3 है। अब क्या करें, यहां लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक, ये आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, जो वेरीफाई करेंगे तो a की पावर 3 वेयर यहां पर क्या होगा q की वैल्यू 0 1 और 2। ए क्यू इज इक्वल टू 9, मैंने रखा 0 इसमें, तो 0 तो 3 0 की पावर 3 प्लस 6 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, ये सारा 0 प्लस 8 सारा 0 हो जाएगा। तो ए क्यू इक्वल टू 8। तो 8 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 3, 2 का क्यूब होगा, और ये भी 2 का क्यूब क्या होता है क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब देखिए q की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी यहां पर q इज इक्वल टू 0। अब q इज इक्वल टू यहां पर क्या पुट करता हूं 1। देखिए a की पावर 3 इक्वल टू 9 3 1 की पावर 3 प्लस 6 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8। अब देखिए ये कितना रहा 9 3 और 6 9 3 और 6 9 और 4 13, तो 13 तो ये रहा, और प्लस 8 27 और 9 बन जा, ये कितना हुआ 117 प्लस 8 इक्वल टू 125, जो कि क्या है ये है आपका 5 की पावर 3। ठीक, ये 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है नहीं, अब हम इसको लिख लेंगे यहां पर देयरफॉर कितना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इज क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, प्लीज नोट डाउन। डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और आप इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं हर जो है एक्सरसाइज के बाद, है ना, ये 5 क्वेश्चंस आपको, और लास्ट में जो है 20 क्वेश्चंस रिवीजन जब कराएंगे तो 20 क्वेश्चन देंगे। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे और इनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, है ना। तो आप जो है मैं आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और बहुत काम आने वाले हैं, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो मैं इसी के साथ जो है आप नोट करें, और आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो है आप मेरी वीडियो को जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।